हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Good job. क्या हुआ? पता नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। वाकई? हाँ? आईने से टकराने वाली इस रोशनी को एक शुआ समझें। ये रोशनी की शुआ रे ऑफ इंसिडेंट कहलाती है। वो पॉइंट जहां इंसिडेंट रे आईने से टकराती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। हाँ? आओ चलें। आईने से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तक एक तिरछी लाइन खींचें। ये नॉर्मल लाइन कहलाती है। वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के साथ बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ये अभी भी काम नहीं कर रहा। मेरा आइडिया अभी पूरा नहीं हुआ। जब इंसिडेंट रे आईने से टकराती है तो पलट जाती है। जो रे शीशे से टकराकर मुड़ी उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे जो जाविया नॉर्मल लाइन के साथ मिलकर बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आओ रिफ्लेक्शन के कवानीन सीखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा। याद रखें ये जाविया हमेशा नॉर्मल से मापे जाते हैं ना कि शीशे से। इंसिडेंट रे नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रे रिफ्लेक्टेड हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। Woo!
For more educational videos, please visit www.facebook.com/skdkids or visit our YouTube channel Science Ki Duniya.